जय हिंद। इस वीडियो में देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है। यह आपकी आगामी 1806 पदों पर जो बिहार एसआई का वैकेंसी आने वाली है, तो उसके मद्देनजर रखते हुए ये होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है। उस जो आपका बीपीएससी बीपीएससी 17वें एग्जाम हुआ है, इसका जो रिजल्ट आया है, इसमें इस सेट का प्रॉफिट आपको बहुत हुआ। बहुत छात्रों को एग्जाम में रिजल्ट हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि 3 मंथ पहले इसी तरह प्रायोरिटी सेट ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा एक पहल शुरू किया गया था, तो उससे बहुत रिजल्ट मिला है। तो आपको आगामी जो बिहार दरोगा का है, तो फर्स्ट बार ऐसा सीरीज चालू किया गया है। तो यह आपकी एग्जाम व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और इस सेट से आपको पीटी तक यह सेट चलेगा, जो टोटल 75 क्वेश्चन लड़ाने का लक्ष्य रखा गया है। और यही 17वीं बीपीएससी में चला था 3 मंथ, उसमें आपको 107 क्वेश्चन टच किया था। अगर जिसका रिजल्ट हुआ है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी में, आज यानी 25 जनवरी को गाइडलाइंस एक फंक्शन किया गया है, उसमें आप 2 बजे आ सकते हैं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी चैनल के टेलीग्राम चैनल के माध्यम से यह पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। पहले जो होमवर्क सीरीज के तहत चालू किया जाता है, तो पहले करेंट अफेयर का क्वेश्चन कैप्चर करेंगे और क्वेश्चन बैंक का जो ज्ञान बिंदु एकेडमी के द्वारा क्वेश्चन बैंक दिया गया उससे है, और मंथन परीक्षा से जो करेंट अफेयर का क्वेश्चन दिया जाता है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नवंबर 2024 को कोपा 29 संयुक्त राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह आपका आंसर होगा जो बाकू शहर में किया गया था, जो अजरबैजान में पड़ता है। आइए इसका नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। जो कोपा 28 का आयोजन कहाँ किया गया था? जो यूएई में किया गया था। और कोपा 30 का आयोजन कहाँ किया जाएगा जाएगा होगा, यहाँ पर जाएगा में होगा आपका, जाएगा जो ब्राजील में पड़ता है। ब्राजील में जो पड़ता है, ब्राजील में होने वाला है। ब्राजील की जगह जाएगा में कोपा 30 का आयोजन किया जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व के किस द्वीप में प्लास्टिक उत्पादन में सर्वाधिक दर्ज किया गया है? तो आपका एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक सर्वाधिक प्लास्टिक दर्ज किया गया है। आइए नेक्स्ट पॉइंट इसका देख लेते हैं। जो वर्ष 2024 तक कुल प्लास्टिक उत्पादन में कितने मिलिट्री टन पहुंचाने का अनुमान लगाया गया है? जो 700 मिलिट्री टन, 700। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सतत विकास लक्ष्य एसडीजी भारत के किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? जो नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। नीति आयोग का पहले यह योजना आयोग का नाम ही बदलकर आपका नीति आयोग किया गया है। योजना आयोग का स्थापना आपको 1950 में हुआ था, और इसी का जो यह 1 अप्रैल यह 1 जून से 2015 में यह नीति आयोग योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग को लागू किया गया है, जिसका अध्यक्ष नीति आयोग का अध्यक्ष जो पीएम होते हैं, जो उस समय का पीएम होता है, वहीं इसका अध्यक्ष होते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। एसजीडी में कुल कितने लक्ष्य शामिल किए गए हैं? इसमें कुल कितने? जो 17 लक्ष्य शामिल किए गए हैं, 17। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में भारत का शीर्ष राज्य कौन सा रहा है? शीर्ष पर सबसे ऊंचे जो केरल है, केरल राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीरिया और तुर्की में आए विनाशकारी भूकंपों से बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया था? जो ऑपरेशन दोस्त अभियान चलाया गया था, ऑपरेशन दोस्त। आइए इसका नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। ऑपरेशन अमानत का संबंध किससे है? ऑपरेशन अमानत का संबंध जो आरपीएफ से है। आरपीएफ यह क्या है? जो आरपीएफ यह है, रेलवे में जब चोरी हो जाता है तो उसकी जानकारी प्राप्त करने के तहत आपकी चोरी सामान को फिर वापस दिलाने की प्रक्रिया
चलाया गया है, जो ऑपरेशन अमानत उसका नाम दिया गया है, जो ये रेलवे आरपीएफ द्वारा चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन गंगा भारत सरकार किस देश के लिए लॉन्च चलाया था? जो ऑपरेशन गंगा जो यूक्रेन के लिए यूक्रेन यूक्रेन के लिए चलाया गया था। यह उस समय जो रूस से हमला किया था यूक्रेन पर, तो वहां से बच्चों को भारत ने अपने वापस लाया, जो ऑपरेशन गंगा के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक्स ड्रग्स योजना की 68वीं की बैठक की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो यह भारत करेगा, भारत। नेक्स्ट देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन से हैं? जो एंटोनियो गुटेरेस, एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनिकॉर्न मसलूत समझौता किन दो देशों के बीच हुआ है? जो यह भारत और जापान के बीच हुआ है, भारत और जापान के बीच। आइए नेक्स्ट पॉइंट को कैप्चर करते हैं। जिमिक्स जिमिक्स सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच हुआ है? जिमिक्स से आपका जी से जापान, आई से इंडिया, इंडिया और प्लस जापान के बीच हुआ है, जापान के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जिमिक्स में नौसेना अभ्यास 2024 का कहाँ आयोजित किया गया है? जो प्रशांत महासागर में किया गया है। यह भारत और जापान के बीच यह अभ्यास हुआ था और प्रशांत महासागर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रियाद शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? जो सऊदी अरब में किया जाएगा, हो गया है, जो सऊदी अरब में। नेक्स्ट इसका पॉइंट देख लेते हैं। जो शिक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? जो दुबई में। शिक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? जो दुबई में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग जो एपीसी में कितने देश शामिल हैं? जो टोटल 21 देश शामिल हैं, 21। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को, इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है जिन्हें हाल ही में गिरफ्तार करके वारंट अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय द्वारा जारी किया गया है? जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं। यह कहाँ के प्रधानमंत्री है? जो यह इजराइल के हैं, इजराइल के। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। जो अल अक्स मस्जिद कहाँ है? जो इजराइल में है। अल अक्स मस्जिद कहाँ पर स्थित है? जो इजराइल में है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अपराधी न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? जो नीदरलैंड के देहंगा में, नीदरलैंड के देहंगा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना कब और किसकी, इसका मुख्यालय कहाँ है? जो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का स्थापना कब किया गया था और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जो आपका 1967 में स्थापना किया गया था। 1967 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था, विश्व बौद्धिक संपदा का, और जिनेवा में इसका मुख्यालय है, जिनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आसियाना में भारत कुल देशों की संख्या कितनी है? जो आपकी 11 देश शामिल है। एशियाना, ASEAN, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? जो एशियन साउथ ईस्ट एसोसिएशन, एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। फुल फॉर्म भी आपका क्वेश्चन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2026 तक विधानसभा सीटों के कुल संख्या में परिवर्तन नहीं करने का प्रावधान किया गया था। तो यह आपका 84वां संविधान संशोधन था। आइए इसके बारे में 2001 तक जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 42वां, जो 1976 में, तो यह आपका 2001 तक कोई परिवर्तन नहीं करने की प्रावधान किया गया था। यहीं पर 84वां संविधान संशोधन 2001 में जो हुआ, यहाँ से 2026 तक कोई परिवर्तन करने का नहीं लक्ष्य रखा गया था। 2026 में लक्ष्य रखा गया था। अब
फिर वर्तमान में भी इसका 2028 में किया जाएगा, क्योंकि 2021 में जनगणना नहीं हुआ तो यह जनगणना 2025 में होगा और इसका रिपोर्ट 2026 में जारी किया जाएगा। इस रिपोर्ट के अनुसार ही यह संख्या 2028 में बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संघ की कार्यपालिका का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? जो भाग 5 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्माण पोर्टल का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? जो कोयला मंत्रालय के द्वारा किया गया है, कोयला मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैरा खिलाड़ी ओनी खेला का संबंध किस खेल से है? जो यह शूटिंग से है। पैरा खिलाड़ी कौन होते हैं? जिसमें विकलांग होते हैं। आप देखते होंगे विकलांग होते हैं, जिसका कोई का हाथ नहीं, आंख एक नहीं होगा, कोई का पैर नहीं, इसमें वह पैरा खिलाड़ी में शामिल होते हैं। जो इनका संबंध अवनी लेखरा का संबंध जो शूटिंग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 महाजनपदों में ऐसे महाजनपद जो दक्षिण भारत के गोदावरी के किनारे तक स्थित है। गोदावरी पर स्थित कौन सी है? जो अस्कमा है, यह एक ही है। बाकी बिहार में 3 है, मगध, अग, वंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था तथा इस युद्ध की किस संधि के तहत समाप्त किया गया था? किस संधि के तहत समाप्त किया गया था? जो यह ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार का फेडरेशन की हत्याकांड के आरोप में हुआ था और वायसराय की संधि के तहत इसे समाप्त किया गया था। जो यह संधि यह प्रथम विश्व युद्ध हुआ है, यह 1914 से 18 के बीच हुआ है और यहीं पर यह ऑस्ट्रेलिया के हत्याकांड और यह साप्ताहिक वार्षिक संधि के तहत वायसराय की संधि के तहत समाप्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु के आरंभ और अंतिम स्थिति के न्यूनतम बीच की दूरी पूछा है। न्यूनतम लगा दिया है तो विस्थापन होगा। अगर न्यूनतम खाली दूरी पूछता है तो यहाँ पर दूरी हो जाता है। न्यूनतम दूरी यहाँ पर लगा दिया है। बीच में प्रारंभिक और अंतिम के बीच को क्या कहा जाता है? दो दूरी। और न्यूनतम लगा दिया है तो वहां पर विस्थापन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को। मानव शरीर का सबसे बड़ी जनन कोशिका कौन सा होता है? मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका जो ओवा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एलपीजी मॉडल किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पेश किया गया था? एलपीजी मॉडल है, यह किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पेश किया गया था? जो उस समय का प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। इनका शासन काल देख लेते हैं। जो इनका शासन काल है 1991 से 96 के बीच चला था। 1991 से 96 के बीच जो पीवी नरसिम्हा थे। और यहीं पर देख लेते हैं। जो एलपीजी यह मॉडल चलाया गया था। जो एल से उदारीकरण का लक्ष्य रखा गया था, पी से निजीकरण का और जी से वैश्वीकरण, यह तीनों भारत में मिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को। पटचित्र एक प्रकार के चित्र कला है, इसका संबंध किस राज्य से है? जो इसका संबंध है उड़ीसा राज्य से, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव विकास सूचांक में प्रकाशित करने का कितने आधार है? जो यह पिछले सेट में भी पूछा गया था। आपका 3 आधार माना गया है। 3, तो वह 3 आधार कौन है? जो पहला है जीवन प्रत्यस्तता, दूसरा है शिक्षा और तीसरा है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय, यह 3 जो मानव विकास सूचांक के प्रकाशित करने का 3 आधार है। जो जीवन प्रत्यस्तता, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। यह लगातार आपकी एग्जाम व्यू से मोस्ट होने वाला है। एक पूछ दिया जाएगा, इसमें जीवन प्रत्यस्तता 3-4 दे दिया जाएगा, एक गलत रहेगा या यह 3 होगा। तो आप जानिएगा तभी लगा सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाल सेना और चेका सेना का संबंध किस क्रांति से है? लाल और चेका सेना जो रूसी क्रांति से है। रूसी क्रांति कब हुआ था? रूसी क्रांति आपको 1917 में हुआ था। 1917 में रूसी क्रांति हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र राज्य के संबंध में
संबंध को सुधारने तथा राज्य को स्वसहायता संबंधित मांगों को सिफारिश किस आयोग द्वारा किया गया था? जो सरकारी आयोग द्वारा सिफारिश किया गया था, सरकारी आयोग द्वारा। यह आयोग कब बना था? जो 1983 में बना था। 1983 में यह आयोग बना था, जो अपना रिपोर्ट अपना बनाया था 1987 में और जारी 1988 में जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निजात के अधिकार राइट ऑफ प्राइवेसी संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो यह आपका अनुच्छेद 21 होगा। अनुच्छेद 21 के तहत संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के विभिन्न क्षेत्रों के विख्यात प्राप्त 12 व्यक्तियों के मनोनीत का अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और आपकी क्या लिया गया है? जो डीपीएसपी लिया गया है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व लिया गया है, जो भाग 4 में है। भाग 4 में इसकी व्याख्या किया गया है। और यह आयरलैंड कहाँ से लिया था? जो स्पेन से लिया था। स्पेन से यह लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम महिला साक्षरता दर और न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर किस राज्य की है? जो महिला होगा, जो महिला में राजस्थान आएगा और पुरुष पूछेगा तो बिहार आएगा। पुरुष में बिहार और महिला में राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया कौन से भाग लेता है? राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में कौन सा भाग लेता है? जो संसद के दोनों सत्र दोनों लेते हैं। राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य और प्लस में मनोनीत सदस्य भी लेते हैं, जबकि निर्वाचन में मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं। निर्वाचन में मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज्य का संवैधानिक दर्जा किस समिति द्वारा दिया गया है? पंचायती राज्य का संवैधानिक दर्जा जो 73वें संविधान संशोधन 1992 में दिया गया है। 1992 में उस समय के आपका पीएम कौन थे? ऊपर देखें, जो पीवी नरसिम्हा थे। पीवी नरसिम्हा राव थे, जो जिनका शासनकाल 1991 से और 96 के बीच चला था। तो उसी के बीच में 1992 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेशम उत्पादन के लिए बिहार के प्रसिद्ध जिला कौन सा है, जिसे सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है? जो भागलपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विशिष्ट देवता का मत किस महान दार्शनिक द्वारा दिया गया है? जो रामानुजाचार्य द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। युवा विकास कार्यक्रम किस संस्था द्वारा चलाया जाता है? जो इसरो द्वारा चलाया जाता है। इसरो के द्वारा चलाया जाता है। इसका मुख्यालय जो बंगलुरु है, बंगलुरु इसका मुख्यालय है और इसकी स्थापना 1958 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। प्लासी का युद्ध बंगाल के किस जिले और किस नदी के तट पर लड़ा गया था? जो नदिया जिला है और भागीरथी के नदी के तट पर लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध जो भागीरथी और कब लड़ा गया था? जो 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत यह युद्ध एवं बाह्य आक्रमणों के समय अनुच्छेद 19 वर्णित 6 मूल अधिकारों को निलंबन कर दिया जाता है? आपका अनुच्छेद 58 के तहत निलंबित कर दिया जाता है। तो आइए इसके बारे में देख लेते हैं। जो राष्ट्रीय आपातकाल जो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। अनुच्छेद 352 लगता है तो स्वयं से आपका 358 लग जाता है। स्वयं से जब 358 लग जाता है तो उस समय 19 का 6 मूल अधिकार को स्वयं से निलंबित हो जाता है। इस प्रक्रिया द्वारा आपका आंसर होगा जो अनुच्छेद 358 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। जर्मन सिल्वर किन धातुओं का योग से बना है?
जो जर्मन सिल्वर है यह किन धातुओं के योग से बना है? यह मिश्र धातु है जो कॉपर, जिंक और निकेल के मिश्रण से बना है। कॉपर, जिंक, निकेल के। आइए अब देखते हैं यह करंट अफेयर और क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन को कैप्चर किए 35। अब देखेंगे हिस्ट्री का क्वेश्चन, जियोग्राफी, पॉलिटी और स्टैटिक जीके का क्वेश्चन भी कैप्चर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक युद्ध 1756 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच प्रशांत में हुई सप्तवर्षीय युद्ध का विस्तार हुआ था? जो तृतीय कर्नाटक का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1756 ईस्वी में बंगाल का नवाब अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? जो सिराजुद्दौला बना था, सिराजुद्दौला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसको बंगाल का नवाब बनाने जाने को ब्रिटिशर 1960 की क्रांति की संज्ञा दिया था? जो मीर कासिम को। यह राजधानी मीर कासिम अपना मिर्जा मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया था। मुंगेर। आइए जो बंगाल के राजधानी का क्रम देख लेते हैं। जो पहले ढाका था, ढाका से बाद में मुर्शिदाबाद हुआ, मुर्शिदाबाद, इसके बाद मुंगेर। तो यह ढाका से मुर्शिदाबाद कौन लाया था? जो ढाका से मुर्शिदाबाद आपके अलीवर्दी खान ने लाए थे, और इसके बाद आपका मीर कासिम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन को कैप्चर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। किस विदेशी यात्री ने महाराजा रणजीत सिंह को तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से किया है? जो विक्टर जोमा ने। यह पंजाब विलय को ब्रिटिश समय किया गया था, जो 1849 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय शासकों में से कौन सा जिसे विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था? जो टीपू सुल्तान ने स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 को। निम्नलिखित में किसने जो 1755 ईस्वी में डिडूगुल्ला और मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किया था? जो हैदर अली ने स्थापना किया था, हैदर अली ने। यह फ्रांसीसियों का मदद से, फ्रांसीसियों के मदद से जो यह कब किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में घटित हुई थी? जो सिराजुद्दौला के शासनकाल में घटित हुई थी। जो 143 लोगों को एक ही काल कोठरी में बंद कर दिया था, जिसमें 23 लोग अगले दिन जीवित निकले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब और हुआ था और किस संधि के द्वारा? तृतीय मैसूर युद्ध जो 1790 से 92 के बीच और श्रीरंगपट्टनम के संधि के तहत समाप्त हुआ था। तो आइए जो 4 मैसूर युद्ध हुआ था, चारों मैसूर युद्ध के बारे में देख लेते हैं। जो आपका फर्स्ट देखेंगे, फर्स्ट आपका कब से कब हुआ था? जो 1767 से 69 के बीच हुआ था, 69 के बीच हुआ था। यह आपकी मद्रास की संधि के तहत समाप्त हुआ। दूसरा आपका जो 80 से 84 के बीच हुआ था, 80 से 84 के बीच, यह किस संधि के तहत? जो मंगलोर की संधि के तहत समाप्त हुआ। तीसरा आप देख लिए, तीसरा यह है। और चौथा में कोई संधि नहीं किया गया था, जो 1799 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चट्टान के विकास के कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। जो चट्टान का प्रथम आर्कियन होगा, उसके बाद धरवाड़ होगा, कुडप्पा होगा और बिंद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के ढक्कन का पठार पर बोसाल्ट निर्माण लावा शैलों का निर्माण किस युग का हुआ है? तो आपका क्रीटेशियस युग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है, जिसे कहा जाता है गोंडवाना लैंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैंजिया और विखंडन के फलस्वरूप
लॉरेंसिया और गोंडवाना के बीच का जल संधि को क्या कहा जाता है? जो तेथिस सागर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी चट्टान प्रणाली जो खनिज संसाधन की दृष्टि से संपन्न चट्टान होता है? जो धरवाड़ क्रम के चट्टान होते हैं यह खनिज संसाधन से भरपूर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाद्वीपों विस्थापन के सिद्धांत किसने दिया था? महाद्वीप द्वीपीय का विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था? जो अल्फ्रेड वेगनर ने दिए थे। अल्फ्रेड वेगनर ने यह सिद्धांत दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले लावा जो ठंडा होकर किस चट्टान का निर्माण करता है? जो अग्नेय चट्टान का निर्माण करता है, अग्नेय चट्टान का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे पुरानी और सबसे नवीनतम चट्टान कौन सा है? सबसे पुरानी और नवीनतम चट्टान कौन सा है? तो आइए देखते हैं ऊपर। जो पुरानी है, सबसे पुरानी आर्कियन चट्टान है और सबसे नया जो गोंडवाना लैंड का चट्टान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कोयला उत्खनन करने वाले भौमिक शैली समूह किस नाम से जाना जाता है? जो गोंडवाना चट्टान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का अपना पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा विस्तार का आरोही क्रम सजाना है। आइए देखते हैं, जो अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। तो आइए देखते हैं, पहले अफगानिस्तान जो 106 किलोमीटर, उसके बाद भूटान आपका आएगा 699 किलोमीटर, भूटान आपका 699 किलोमीटर, म्यांमार 1643 होगा, 1643 किलोमीटर, नेपाल आपका 1751 किलोमीटर होगा, यहीं पर पाकिस्तान आपका 3223 होगा, 3223 होगा, चीन आपका 3448 होगा और सबसे लंबा होगा 4096 किलोमीटर जो बांग्लादेश के साथ लगाता है। अफगानिस्तान 106 किलोमीटर, भूटान 699, म्यांमार 1643, नेपाल जो 1751, पाकिस्तान 3323 और चीन 3488 और बांग्लादेश 4096 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका का उच्च सदन कौन सा है? जो काउंसिल ऑफ स्टेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधानसभा में लेजिस्लेटिव असेंबली की कुल संख्या कितने देशों सदस्य निर्वाचित होने का प्रावधान किया गया था? जो 101 लोगों को किया गया था, 101 लोगों को। तो आइए इसके बारे में समझते हैं। जो पहले केंद्रीय विधानसभा था, केंद्रीय विधानसभा में जो टोटल 145 लोग थे, तो 101 लोग को चुना गया था निर्वाचन द्वारा और 44 लोगों को मनोनीत किया गया था, मनोनीत। तो इस प्रकार आपका यही पूछ रहा है कितने लोगों, तो 101 लोगों को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो अधोलिखित घटनाओं का सही कालक्रम देखना है। जो अगस्त घोषणा अगस्त 1917 में हुआ था, जो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड के तहत। दूसरा, मैकडोनाल्ड अवार्ड जो 16 अगस्त 1932 में घटित हुआ था, जो रैम्पो मैकडोनाल्ड के तहत। और तीसरा है अगस्त प्रस्ताव जो अगस्त 1940 में हुआ था लियानियो के द्वारा। और चौथा है बेबेल योजना जो 1945 में बेबेल के द्वारा किया गया था। तो यह कालक्रम सही दिया गया है, फर्स्ट पर 1 हो, 2, 3, 4 होगा। जो अगस्त 1917 के बाद 32 आएगा, 32 के बाद 40 आएगा और 45 आएगा। आपका कालक्रम सही दिया गया और किसके द्वारा चालू किया गया है आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1935 का भारत शासन अधिनियम जो ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया था? जो 1 अप्रैल 1935 को यह पारित किया गया था, 1 अप्रैल 1935 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम बार एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किस अधिनियम द्वारा किया गया है? जो 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा किया गया है, 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारत के विधायिका में शामिल थे जो वो समय
जो 1919 के तहत केंद्रीय विधानसभा को लोकसभा कहा जाता था और राज्य परिषद को राज्यसभा कहा जाता है, यह दोनों शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन स्थापित में आया था? द्वैध शासन किसके समय स्थापित में आया था? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा आया था। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे, यह वीवीआई रहने वाला है जो वोट से संबंधित है। जो महिलाओं को वोट देने का अधिकार पहली बार किस अधिनियम में दिया गया था? जो 1919 के भारत शासन अधिनियम में दिया गया था। 1919 के भारत शासन अधिनियम में दिया गया था। और पहली बार फर्स्ट बार मतदान कब महिला ने किए थे? मतदान आपका 1926 में किया गया था, जो विधानसभा के चुनाव में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी और कॉर्पोरेशन, आगे क्वेश्चन को देखते हैं कि विश्वविद्यालय और जिम्मेवारी के लिए अगले प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था, जो 1909 के भारत शासन अधिनियम में किया गया था। 1909 के भारत शासन अधिनियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अधिनियम में पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था? केंद्रीय बजट को राज्य बजट किस अधिनियम के तहत किया गया था? जो आपका 1919 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा, 1919 का भारत शासन अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस एक अधिकार के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया था? तो यह 1909 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किया था, जो पहली बार मुसलमानों का निर्वाचन किया गया था, जो उस समय लॉर्ड परमिती ने किए थे, लॉर्ड परमिती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 को, प्रांतों में आंशिक उत्तरदायित्व सरकारों को निम्नलिखित में किस एक्ट के अधीन गठित किया गया था? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत, 1919 के एक्ट के तहत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारण को जिस व्यक्ति के परिचित कराया वह कौन था? जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्ध क्यों विधि न्याय को किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्रावधान किया गया है? जो रॉलेट एक्ट 1919 के तहत किया गया है, रॉलेट एक्ट 1919 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संवैधानिक आयोग 1928 का अध्यक्ष किसे किया गया था? किसने? जो सर जॉर्ज साइमन ने किया था, सर जॉर्ज साइमन ने। और इसमें जो यह एक भी भारतीय नहीं थी, सभी अंग्रेज थे। और इस भारतीय संवैधानिक आयोग को ही गो बैक का नारा दिया गया था, गो बैक का नारा भी इसी आयोग को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत दिया गया है? जो 1935 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 को देखेंगे। औपनिवेशिक भारत में एक संघीय अदालत की स्थापना किस अधिनियम द्वारा अंतर्गत लाया गया था? जो 1935 के तहत लाया गया था और 1937 में पूर्णतः लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने के लिए योजना निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? जो माउंटबेटन योजना, यह माउंट और बेटन की सहयोग से बांटा गया था, यह माउंटबेटन योजना का सहयोग से, जो 3 जून 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के अधिकार क्षेत्र का दर्ज डोमिनियन स्टेट किस तारीख को मिला था? तो यह आपका 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूनेस्को में शामिल एकमात्र मिश्रित साइट धरोहर कौन सा है? जो कंचनजंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूनेस्को में भारत की पहली धरोहर कौन सी है जिसे 1983 में शामिल किया गया था? जो ताजमहल को भी, आगरा का किला और अजंता की गुफा, यह तीनों शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। यूनेस्को में शामिल भारत के कितने साइट हैं? जो टोटल 43 हैं। 43 हैं। तो आइए देख लेते हैं। 39वें धरोहर कौन सी है? जो रामपा मंदिर है। 39वां जो रामपा मंदिर है, यह कहाँ पर है? रामपा मंदिर आपका तेलंगाना में है। यह रामपा मंदिर तेलंग तेलंगाना में है। यह 40वें धरोहर जो धौलावीरा, यह गुजरात में है। गुजरात में। नेक्स्ट 41वां धरोहर कौन सा है? जो शांति निकेतन है। शांति निकेतन जो वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल में है। और 42वें धरोहर कौन सी है? जो होयसल है। होयसल यह आपका कर्नाटक में है। कर्नाटक में है। नेक्स्ट और आखिरी धरोहर जो आपका चराई देव मोइदा है, जो यह आपका असम में स्थित है। असम में। तो आइए नेक्स्ट दिन का जो अब सोमवार का टेस्ट होने वाला है, सोमवार का होमवर्क सीरीज को आप देख लीजिए कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप कमेंट कर रहे थे होमवर्क सीरीज के बारे में भी बताइए। तो यह होमवर्क सीरीज जो 27 अगस्त जनवरी को अब होने वाला है, जो करंट अफेयर का क्वेश्चन जो परीक्षा मंथन बुक से पूछा जाता है, जो पेज नंबर 31 से 35 के बीच रहने वाला है। क्वेश्चन बैंक जो पेज नंबर क्वेश्चन बैंक जो ज्ञान बिंदु का क्वेश्चन बैंक है, उसी से जो पेज नंबर 88 से 98 के बीच रहेगा। हिस्ट्री का आपका भारत में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार दिया गया है। और पॉलिटी में आपका संविधान सभा के बारे में बताया गया है। और जियोग्राफी में भारत के केवल पर्वत, मैदान और पठार के बारे में नहीं, केवल पर्वत के बारे में है। और स्टैटिक जी के जो यूनेस्को भारत में अमूर्त धरोहर के बारे में दिया गया है। बस इतना ही आपका होमवर्क सीरीज है। जो यह होमवर्क सीरीज 27 जनवरी को होगा। अभी तक आप लोग जो